कितनी देर हो चुकी है वापस आए हुए भी। मगर जुनेद को अपना घर अब भी याद नहीं आया। तीमारदारी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं भी ऐਵੇਂ ही रुक गई। अच्छे भले मामू लेने आ रहे थे, पर वहां जाकर भी क्या ही करती। और मामू कितने दिन रख लेते, छोड़ ही जाते वापस आकर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। जुनेद घर पे नहीं है। अरे जुनेद भाई कैसे घर पे होंगे, वो तो गोदाम पर बैठे हुए हैं। गोदाम पर? हाँ, वहाँ काम ही इतना जमा हो गया है। कह रहे थे कि मैं देर से घर आऊँगा, और जुनेद भाई के पास चाबी है। उन्होंने कहा है कि आप परेशान मत होइएगा, मैं आ जाऊँगा। बस यही कहने के लिए भेजा आपको? अरे नहीं नहीं, आपके लिए खाना लाया हूँ, हुस्ना बाजी के लिए भी लाया था, और उन्होंने कहा है कि दोनों जगहों पर देकर आना। ये लीजिए। शुक्रिया। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे काम है। जुनेद, मेरे ख्याल से तो आज तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था। यार बहुत थके हुए नजर आ रहे हो तुम। घर पे आराम मिलता है? कम से कम मेरे घर पे तो नहीं। यहाँ बेहतर फील करता हूँ मैं वैसे भी। फिर वही मायूसी की बात है। मायूसी नहीं है अनवर भाई, आप तो जानते हैं मुझे, मैं मायूस नहीं होता, लेकिन ये हकीकत है। घर जाकर मिना की तंजियां बातें और गुस्से को सहना पड़ता है। सुरैया खला के साथ हॉस्पिटल में रहना बहुत बुरा लगा उसे। बेवकूफ है वो तो, इसमें बुरा होने वाली क्या बात है? अरे भाई, वो लोग मुसीबत में थे, और किसी के मुसीबत में साथ देना एक नेकी की तरह है। और फिर मिना को हुस्ना से मसला ही क्या है? जाने दे अनवर भाई, रोज का किस्सा है। अगर ये हुस्ना वाला वाकया ना भी होता तो किसी और बात पे गुस्सा हो जाता। अरे याद है, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या खैरियत? कुछ दिखाना है आपको। आए चले। लेकिन क्या अचानक? अरे अरे भाई, कहाँ लेके जा रहे हो? ऐसा कौन सा सरप्राइज है भला? ये सरप्राइज दिखाना था आपको। माशाल्लाह, अच्छा लगा? बहुत शानदार। मैं तो हैरान हूँ, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया भाई तुमने। ये मेरे अब्बा ने लिया था किसी जमाने में। मैंने कई बार सोचा इसको बेच दूं, लेकिन फिर अब्बा की निशानी समझ कर रख लिया। अब थोड़ा बहुत काम होने वाला है, कुछ चीजें मंगवा ली, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो क्या तुम ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करने लगे हो? मैं देखें, एक्सपोर्ट का लाइसेंस मैंने अप्लाई किया हुआ था और बैंक से लोन भी, समझे वो काम भी हो ही जाएगा। इंशाल्लाह। देखना, तुम्हारा बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। तुम्हें तुम्हारी नेक नियति का सिला जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। आप जैसे भाई का साथ होगा तो ऐसा जरूर होगा। बल्कि मैंने आपसे बात कहनी भी थी, मुझे आपके साथ की जरूरत है अब, इसलिए अपने ऑफिस को खैराबाद कह दीजिए। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अरे भाई, तुम मुझे तो यहाँ लेकर आ गए, लेकिन मीना को भी तो ये ऑफिस दिखाओ। वो तो ये सब कुछ देखकर खुशी से पागल हो जाएगी। उसकी तो तुमने देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी कि मेरे शौहर का एक अच्छा सा ऑफिस हो और वो उसमें काम करता हो। मीना को फिलहाल कुछ नहीं पता चलना चाहिए, ताकि किसी को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। एक दफा काम थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाए फिर देखी जाएगी। लेकिन जुनेद, ये तो खुशी की खबर है, इसको अपनों में तो सुनाओ ना। सुना दिया ना अपनों को। चले आए 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 आए।
आधी रात को खटपट करके नींद क्यों खराब कर रहे हो? कुछ तो ख्याल किया करो। पहली बात, तुम सो तो रही नहीं, जाग रही हो, और जागते हुए इंसान को नींद से डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल। दूसरी बात ये, दूसरी बात या तीसरी बात सुनने के लिए उठ के नहीं बैठी मैं। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। कोई नए सवाल हैं तुम्हारे पास? ये तो मैं जानता हूं कि तुम बहुत नाराज हो मुझसे, और मुझे अफसोस है कि मैं चाहकर भी तुम्हारी नाराजगी दूर नहीं कर सकता। मैं बताऊं मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हारी पुरानी मोहब्बत जाग उठी। उस सनारा का तो मंगेतर भाग गया, पीछे रह गए तुम। तुम्हें वो अपनी उंगलियों पे नचाना अच्छी तरह से जानती है और तुम नाच भी रहे हो। बड़ी बेशर्म औरत है। वो लोग जिस तकलीफ और बेइज्जती से गुजर रहे हैं, उसका तसव्वुर करने की कोशिश भी की है तुमने मीना? कभी किसी दूसरे की तकलीफ के बारे में ख्याल किया है तुमने? अपनी खुदगर्जी से बाहर निकलो, लोगों के करीब आने की कोशिश करो, वरना बहुत पछताओगी। तुमसे शादी करके जितना पछताना था पछता चुकी। क्या क्या सोचा था मैंने अपनी जिंदगी के लिए? एक अच्छी सी जिंदगी गुजारूंगी एक ऐसे शख्स के साथ जो सुलझा हुआ होगा, पढ़ा लिखा होगा। और मुझे क्या मिला? ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में खानदानी गोदाम और एक नाकाम मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। देखा, कोई नए सवाल नहीं है तुम्हारे पास।